एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं पूजा श्रीवास्तव गाजियाबाद से माँ शारदे का अभिनंदन करते हुए कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल के खास प्रोग्राम एक शाम कलमकारों के नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस मंच से जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे फेसबुक समूह के लोकप्रिय प्रतियोगिता केकेजे साहित्य रत्न, जो कि 3 चरणों में आयोजित की जाती है, और उसके जो विजेता रचनाकार होते हैं, उनको हम अपने इस प्रोग्राम में एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं और उनका साक्षात्कार करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जुलाई माह की विजेता रही कवित्री अर्चना सक्सेना, जो कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके पहले कि हम उनकी तरफ रुख करें, चंद पंक्तियों में उनका परिचय आपको दे देती हूँ। अर्चना सक्सेना जी एक कुशल गृहिणी के साथ साथ बेहतरीन लेखिका भी हैं। आप सौंदर्य विशेषज्ञ एज अ सौंदर्य विशेषज्ञ 25 वर्षों तक आपने कार्य किया और फिर अब लेखन क्षेत्र में आ गई। कहानी, कविता और स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी लेख लिखना आपका शौक है। आपने एमए समाज शास्त्र में एमए किया हुआ है। आपके एक कहानी संग्रह एक टुकड़ा बादल और एक उपन्यास चांद फिर निकला प्रकाशित हो चुका है। विभिन्न मंचों से आप जुड़ी हुई हैं और समय समय पे आपको सम्मान पत्र प्राप्त होते रहे हैं और आपके पीओटीएम की विजेता रह चुकी हैं और आज केकेजे साहित्य रत्न की विजेता के रूप में हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। इसके लिए अर्चना सक्सेना जी को मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और दोस्तों, चलिए रुख करते हैं अर्चना सक्सेना जी की तरफ। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार अर्चना जी। सबसे पहले तो आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे टीम की तरफ से आपको केकेजे साहित्य रत्न की विजेता बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी अर्चना जी कि केकेजे साहित्य रत्न की विजेता बनकर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो कलम के जादूगर मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और पूरी टीम का आभार कि उन्होंने मेरी रचना इस लायक लगी कि वो विजेता की श्रेणी में आई है। और ये मेरा पहला अनुभव है। इससे पहले मैंने एक बार एक चरण के लिए बस प्रयत्न किया भी था, लेकिन उसके बाद से कभी कलम के जादूगर में केकेजे साहित्य में मैंने नहीं लिखा था। तो पहली बार मैं यहाँ तीनों चरण पार करके यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। लगता है कि लेखन थोड़ा सार्थक होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा प्रोग्राम भी है जो हम मजे हुए रचनाकारों को इसमें लेते हैं और इसके तीसरे चरण में हमारा मेन पर्पस भी होता है अर्चना जी कि रचना के साथ साथ हम उनका प्रस्तुतिकरण भी देखते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक रचनाकार के लिए रचना के साथ साथ उसकी प्रस्तुतिकरण भी उसके लिए कितना मायने रखती है? जी हाँ, बिल्कुल, रचना के लिए प्रस्तुतिकरण बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सुंदर लिख देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है। उनको वीडियो बनाते समय किसी न किसी बात की रह जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी थी और इसकी वजह से मैं इस यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन ऐसा फिर भी बहुत बार होता है कि हम खुद बाद में जब देखते हैं, तो हमें लगता है शायद हम इससे भी अच्छा कर सकते थे। तो प्रस्तुतिकरण जो है वो बहुत मायने रखता है। साफ शब्दों में बोलना, लयबद्ध तरीके से गीत की तरह उसको गाना और साथ ही वीडियो इतनी क्लियर हो कि आपको आपकी आवाज़ भी क्लियर हो, आपके एक्सप्रेशन भी कुछ दिखाई दें। गीत में जो भाव आ रहा है वो आपके चेहरे पर भी आए, तो आपकी वीडियो सफल है। बिल्कुल, एक प्रस्तुतिकरण भी यानी बहुत महत्व रखती है। बिल्कुल। जी, जी, बहुत सही बोला आपने और उसी का नतीजा है कि आप यहाँ हमारे बीच में हैं। हमने आपका देखा है, रचना भी पढ़ा और वीडियो भी देखा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत सुंदर लिखा है आपने
और इसी के साथ मैं चाहूंगी भी कि जो आपकी विजेता रचना है जो, वो आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, अवश्य। मेहंदी लगे हाथों में हरी चूड़ियां पहने, मेहंदी लगे हाथों में हरी चूड़ियां पहने, आज फिर करूं मैं अपने सजना जी का इंतजार, आज फिर करूं मैं अपने सजना जी का इंतजार। अमवा के पेड़ तले पींगे बढ़ाए सखिया, अमवा के पेड़ तले पींगे बढ़ाए सखिया, सीने से लगाए खड़ी सजन मैं तेरी पतिया, सीने से लगाए खड़ी सजन मैं तेरी पतिया, राह निहारे तेरी सुर में भरी दो अखियां, राह निहारे तेरी सुर में भरी दो अखियां, तेरे साथ फिर करूंगी आज सजन आंखें चार, मेहंदी लगे हाथों में हरी चूड़ियां पहने, आज फिर करूं मैं अपने सजना जी का इंतजार। कैसा सुहाना लगे सावन ये प्यार का, कैसा सुहाना लगे सावन ये प्यार का, नैनों में भर रही हूँ नया रंग बहार का, नैनों में भर रही हूँ नया रंग बहार का, किससे बयां करूं जाके इस अजब खुमार का, किससे बयां करूं जाके इस अजब खुमार का, आएंगे मेरे पिया आज लुटा देंगे प्यार, मेहंदी लगे हाथों में हरी चूड़ियां पहने, आज फिर करूं मैं अपने सजना जी का इंतजार, आज फिर करूं मैं अपने सजना जी का इंतजार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निश्चित ही धन्यवाद। आपको यहाँ आना ही था। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, और बहुत सुंदर श्रृंगारमयी रचना आपकी, और पूरा रस, श्रृंगार रस से ओतप्रोत। इंतजार, वाकई में बहुत सुंदर इंतजार का वर्णन किया आपने। और इसी के साथ अर्चना जी, आपने अपने इंट्रो में बोला कि आप 25 साल तक सौंदर्य विशेषज्ञ के रूप में कार्य की, और फिर आप साहित्य में आई। हाँ। तो आपने साहित्य में आई तो किस वजह से आई? आपको अपने लिए, अपने सुख के लिए आपको लगा कि मतलब आत्मिक सुख मिलता है तो मुझे चलना चाहिए, लिखना चाहिए, या आपको ऐसा लगा कि मुझे समाज के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है जिसे निभाना है, और लेखन से ही सही मैं कुछ अपना मैसेज कुछ पहुंचाऊं समाज तक? तो आप क्या सोच कर आई? देखिए, मैं बिल्कुल सही आपको बताऊंगी कि मैं क्या सोच के यहाँ आई। इसमें कोई दुराव छुपाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब, मैं शादी से पहले भी लिखा करती थी, और तब मैं सिर्फ कहानियों में लिखती थी। कविताएं तो मैंने अभी सिर्फ 2 साल से लिखना शुरू करी है। तो उस समय पे, लेकिन वो कच्ची उम्र में, 17-18 साल की उम्र में लेखन में इतनी परिपक्वता भी नहीं होती है, और नहीं ना थी। फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करते करते वो सब छूट गया, क्योंकि उस समय पे इतना आसान नहीं था कि हम अपनी रचना कहीं भी आराम से भेज सकते थे। वो सब नहीं होता था। बाद में वो ऐसा छूटा कि अपनी गृहस्थी में लग गई, साथ में ये जो मैंने अपने 25 साल लाइफ के इसमें दिए हैं, इस सब में लगी रही। कोविड टाइम में मैंने वो काम भी अपना छोड़ दिया, बंद कर दिया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि लगता था कि तो समय ही नहीं कटता है, किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो दोबारा सोचा कि अब वापस से मैं लिखना शुरू करूं, क्योंकि बीच के इतने समय निकल गए। मुझे पता था कि मेरी हिंदी में पकड़ अच्छी थी। एक समय ऐसा भी लगता था कि हिंदी में भूलती जा रही हूँ, क्योंकि बोलचाल में हमारे उतने शुद्ध शब्द कभी भी नहीं आते हैं जो हमारे लेखन में आते हैं। तो ये भी ऐसा लगने लगा था कि मैं बिल्कुल भूलती जा रही हूँ, लेकिन जितना भी हो सकेगा उतना मैं करना शुरू करती हूँ। तो करके मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू किया। अपने कोरोना काल के अपने एक्सपीरियंसेस ही लिखे, और बहुत सारी चीज़ें। फिर कविताओं में भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना शुरू किया। फिर अपने फ्रेंड्स को भेजा, तो सबने मुझे बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, इसको आगे लेके जाओ। घर वालों ने भी बहुत प्रोत्साहित किया, मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने, सब ने। तब फिर मैं 1-2 मंच से जुड़ी। तो शुरू में तो मैंने वो अपनी खुशी के लिए ही लिखा,
जब भी मैं दोबारा से लेखन में आई, वो मैंने अपनी खुशी के लिए, अपने स्वास्थ्य मेरा ठीक रहे, कुछ मुझे ज़्यादा मानसिक तनाव कोविड का ना घेर ले, प्रारंभ तो इसी से हुआ। लेकिन वो अच्छा। लेखन ही कैसा जो सार्थक ना हो, आप बिल्कुल, बिल्कुल। निरर्थक कब तक लिखते चले जाओगे, तो वो जी। तो था ही। तो मेरी रचनाओं, एक तो मेरी रचनाएँ निराशावादी ज़रा कम ही मिलती हैं, हर उसमें, चाहे वो मेरी कहानियाँ हो या कविताएँ हो, या अगर हमें मंच से सब्जेक्ट ही ऐसा दिया जाएगा कि वो निराशावादी कही जाएगी, तो एक अलग बात है। नहीं तो मेरा जो सोच है वो थोड़ी आशावादी ही है, और मेरी रचनाओं में वो आपको दिखाई हमेशा देगा। तो बिल्कुल, और पढ़ के लगता एक, भी है आपकी रचनाएँ, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, मैं निराशावादी सोच में ज़रा कम ही लिखती हूँ, और आशावादी ही मेरी ज़्यादा रहती है। और अच्छा। कहानियों में भी मेरा यही है, जब तक कहानी में संदेश ना जाए, तब तक वो कहानी ही क्या, लिखने को तो आप कुछ भी बिल्कुल, लिख दोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं ना कि वो लास्ट में जो उपसंहार या सार हम लिखते हैं, हाँ, तो उसमें वो पूरे उसका हम निचोड़ लिखते हैं कि इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं, और वाक़ई में एक संदेश होता है उसमें छिपा, जो हम हाँ, समाज तो को देते हैं, लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सही कहा, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ज़्यादातर जी, कहानियाँ मैं स्त्री प्रधान और सामाजिक ही लिखी हैं मैंने, तो उसमें हाँ, मेरा एंड जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन के साथ, किसी न किसी छोटे-मोटे बिल्कुल। हल के साथ समाप्त होती हैं। तो बस इसी तरह अब मेरा प्रयत्न यही रहता है कि कभी भी निरर्थक ना जाए मेरी, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, उसमें कुछ ना कुछ संदेश हो, और वो थोड़ी आशावादी ही रहे। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने लेखन को माध्यम बनाया अपना, और समाज तक अपनी बातों को पहुंचाने का। इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको अर्चना जी। और इसके धन्यवाद। साथ ही आपका साहित्यिक सफ़र ये जो आपने अपना बताया, तो इसमें आप क्या किसी एक को नाम लेना चाहेंगी जिसने आपको बहुत पुश किया हो इस क्षेत्र में आने के लिए, या सामूहिक रूप से सभी रहे? अ, दोस्त, इवन कोई भी? कोई मैं हो जो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया हो? वो हमारे इन मंचों से जुड़ी हुई तो नहीं है, वो हालाँकि हमें अभी तक हमेशा सुनती है, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो मेरी अच्छा, एक सखी है, यहीं रहती है मेरे घर के पास ही। उन्होंने बिन्नी अग्रवाल नाम है उनका, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया। हालाँकि और सभी सखियों ने भी किया। उसके बाद जब मैं मंच से जुड़ी तो मैंने देखा लोग बहुत अच्छा-अच्छा लिख रहे हैं। उनमें बहुत सारे नाम हैं, उसमें बहुत सारे नाम हैं, एक आपका भी है। और अच्छा, धन्यवाद। तो सभी लोगों को पढ़ के लगता था कि पता नहीं हम इस लायक कभी लिख पाएँगे कि नहीं लिख पाएँगे, हम इस लेवल पे आएँगे कि नहीं आएँगे, लेकिन बस मन में एक जुनून था कि लिखना है, हाँ, ये कैसे भी होता करके है किया अक्सर है। कि आप कुछ भी लिख लें, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगले की रचना पढ़ के लगता है कि ऐसा हमने क्यों नहीं लिखा? हाँ, आता है तो दिमाग में, ये और फिर कहीं न कहीं कमी लगने लगती है। सही बिल्कुल, बात है। ऐसा बहुत होता था। हाँ, और फिर मैं अलग-अलग मंचों से जुड़ी, और एक चीज़ और भी है कि मंचों की, इसे अच्छाई कहूँ कि बुराई कहूँ, क्या करते हैं कि जब भी कोई नया रचनाकार लिखता है तो उसे, उनकी कोशिश होती है कि उसका नाम ज़रूर देते हैं। एक तरीके से तो उसकी लिखने की हिम्मत बढ़ती है इससे कि उनका नाम बिल्कुल। शुरू-शुरू में ही आ गया। जी, लेकिन जी, जी। दूसरी तरफ से क्या होता है कि हमें ना अपने ऊपर थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि अच्छा, हमने तो इतना अच्छा लिख दिया कि हम तो पहली बार में ही सेलेक्ट हो गए। जो कि मेरे चलिए, हिसाब बहुत से अच्छा, बहुत थोड़ा-सा, ज़रूरी है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है। और हाँ। इसी के साथ अर्चना जी, हम चाहेंगे आपके दिल के करीब जो आपकी रचना हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाएँ। हाँ, इन दिनों धर्म के ऊपर इतना कुछ हुआ कि मन बहुत दुखी होता था। हुँ, लगता था कि जब हमें भगवान ने धरती पे बना के भेजा होगा, तो अब तो कोई धर्म नहीं था ना, ये तो हम सब मानव ने ही बनाए हैं। और यहाँ पे सही बात। आजकल हम इतना धर्म करते हैं कि धर्म के पीछे ना तो अपने भगवान को सही तरीके से याद करते हैं, ना तो हम अपने आस-पास में जो इंसानियत है उसको हम मिटाते ही चले जा रहे हैं। इंसानियत का हमें कोई वो ही नहीं। तो दिल दुखी हुआ, तो मैंने इस तरह की एक ही नहीं, 2-4 और भी रचनाएँ लिखी हैं। तो उसी में से एक रचना मैं आपको अभी सुनाती हूँ। जाने क्यों धर्म पे लड़ते हम, हर युग में धर्म बदल जाते। जाने क्यों धर्म पे लड़ते हम, हर युग में धर्म बदल जाते। थोड़े से लालच या डर से सब धर्म छोड़कर बिक जाते। इन धर्मों को मानव ने रचा, इन धर्मों को मानव ने रचा, ईश्वर ने नहीं बनाया है। किसी नाम से चाहे पुकारो उसे,
हम सबका वही सरमाया है। एक धर्म कहाता था मानवता, एक धर्म कहाता था मानवता, जो धीरे धीरे लुप्त हुआ। एक धर्म कहाता था मानवता, जो धीरे धीरे लुप्त हुआ। आदिम प्रजाति की भांति ही सभ्यता से अपनी विलुप्त हुआ। आदिम प्रजाति की भांति ही सभ्यता से अपनी विलुप्त हुआ। हम कैसे कहें ये मानव, हम कैसे कहें ये मानव जाति सभ्यता की ओर नित अग्रसर है। हम कैसे कहें ये मानव जाति सभ्यता की ओर नित अग्रसर है सत्य इसके विपरीत ही जब चारित्रिक पतन निरंतर है। निश्चित सही। है सत्य इसके विपरीत ही जब चारित्रिक पतन निरंतर है। निज धर्म की रक्षा में मानव इतने भी नहीं अधर्मी बनो। निज धर्म की रक्षा में मानव इतने भी नहीं अधर्मी बनो। तेरी अंतरात्मा रोती है, उसके मन की आवाज सुनो। तेरी अंतरात्मा रोती है, उसके मन की आवाज सुनो। मानवता का संहार न हो, इस प्रण को ठान लो निज मन में। मानवता का संहार न हो, इस प्रण को ठान लो निज मन में। हर प्राणी से मानव है श्रेष्ठ, हर प्राणी से मानव है श्रेष्ठ, तुम सिद्ध करो इसे जीवन में। हर प्राणी से मानव है श्रेष्ठ, तुम सिद्ध करो इसे जीवन में। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना। और वाकई कटाक्ष तो है ही है कि सही बात है, ईश्वर ने तो इंसान ही बनाया है जिसके अंदर लाल रंग का रक्त बहता है। धर्मों में तो हम इंसान ने बांट दिया सबको। तो बहुत सुंदर रचना आपकी। और वाकई में कभी हमने पढ़ा भी था, याद है कि और योनि से जो है, और मानव जीवन को श्रेष्ठ है सिर्फ इसलिए कि हम जो पशु पक्षी हैं वो एक लेवल में, उनका सोचने का नजरिया, उनका पेट, सब कुछ एक लेवल में है। हाँ, लेकिन बिल्कुल, इंसान का सबसे ऊपर बुद्धि है, दिमाग फिर है। पेट है और फिर है। तो क्यों ईश्वर ने दिया है उसे कि हम पहले सोचें समझें फिर करें, और बाद में हमारा पेट आता है। सोचेंगे और पेट के लिए फिर कैसे हमें जीविका चलानी है उसके लिए मंथन करें, सोचें, और फिर हमें खाना खाना है, जो कुछ भी करना है, पेट भरना है। तो मानव जीवन श्रेष्ठ तो है ही है, और ईश्वर ने दिया है, हमें उनका गुणगान करना है जो कुछ भी है। लेकिन अब आजकल तो वाकई में जो आपने कहा, आपकी लाइन है कि चारित्रिक पतन निरंतर है, तो वो है ही है, सही बात है। लेकिन आई होप कि आपकी रचना के माध्यम से ये सब तक पहुंचे और सब अपने में सुधार लाएं, तो लिखना सार्थक हो जाए। और आजकल बहुत लोग लिख रहे हैं और बहुत सार्थक रचना लिख रहे हैं, और मानव तक पहुंचाने के लिए जन जन तक ये पहुंचे और वो लोग फॉलो करें इस चीज को। तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी इस रचना के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्चना जी, बहुत सुंदर रचना। और इसी के आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप और भी कई मंचों से जुड़ी हुई हैं, तो कलम के जादूगर मंच में क्या आपको खासियत नजर आता है? किस तरह से ये और मंचों से भिन्न है? कलम के जादूगर मंच से बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले जुड़े हुए हैं, और उसका कारण एक ये भी है कि हम यहाँ पर न सिर्फ लिखते हैं बल्कि हम यहाँ पे कुछ सीखते भी हैं। हमें यहाँ पे विधाओं का ज्ञान भी मिलता है। कभी हमें गीत लिखने को मिलता है, कभी हमें गजल लिखने को मिलती है, कभी हमें कोई पंक्ति जिसपे पूरी आधारित हमें। तो यहाँ के विषय है जो थोड़े से भिन्न है, और कुछ ना कुछ सिखाने की उसमें चेष्टा रहती है। कभी हमें रस सिखाते हैं, कभी हमें अलंकार सिखाते हैं। तो लेखन में एक समृद्धि आती है आपके, अगर आप निरंतर कुछ सीख कर लिखने का प्रयास करो। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कि मैं भी कविता में बहुत नई हूँ और सिर्फ मुझे 2 साल ही हुए कविता लिखते हुए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे खुद के लिए भी ना गूगल पे लेके सर्च करने बैठ जाती हूँ कि अच्छा इस अलंकार में क्या उदाहरण है, हमें किस तरह का लिखना है, इस रस में हमें क्या डालना है, क्योंकि पढ़ाई छूटे हुए बहुत साल हो चुके हैं। और बिल्कुल। उस समय पे जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये सब चीजें जो हमें ये प्रेरित करती है, ये नहीं है कि एक टॉपिक हमें मिला और हमने फटाफट उठा के लिख दिया। जब हमें विधाओं का ज्ञान अगर पूरी तरह से सीखना है, धीरे धीरे करके अपने में सुधार लाना है, तो हमें थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए। तो बस मैं वही करती हूँ, गूगल पे उठा के सर्च करती हूँ, कोई रस कोई अलंकार कुछ ढूंढना हो तो उससे अपना ज्ञान वृद्धि होती है, ज्ञान वृद्धि होती है।
और रचना में निखार लाने के लिए उसमें डूबना और निरंतर अध्ययन बहुत जरूरी है। हाँ, वो वाकई तो में बिल्कुल, तो बस ऐसा ही नहीं है कि हमने सिर्फ उठाया, लिख दिया, हमें जो टॉपिक मिला लिख दिया। इसके लिए पहले हमें अच्छा लेखन करने के लिए, क्योंकि सभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और सभी के साथ में हमारा कंपटीशन भी है, एक स्वस्थ कंपटीशन है, और उसको फिर हमें अपने में निरंतर सुधार लाने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तो उससे हमारी ही ज्ञान वृद्धि होती है। तो ये इस मंच की सबसे अच्छी बात। सही कहा आपने। और इसके साथ ही हम चलेंगे। अर्चना जी, आप अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। और इच्छा तो यही है कि आपकी रचनाओं को बस सुनते रहें, बात कम करें और रचनाएं सुने आपकी। आज मौका मिला है और स्क्रीन के थ्रू ही सही रूबरू हुए हैं हम, तो सुनाइए पिछला अपनी रचनाएं, इंतजार है। पिछली रचना थोड़ी गंभीर हो गई थी, तो इस जी समय थोड़ा सा हास्य की प्रयत्न करते हैं, थोड़ा बिल्कुल दर्शकों को बिल्कुल, शायद स्वागत पसंद है आए। स्वागत है। पसंद, सुनाइए। एक मिनट। मुझे लगता है कि मैंने वो कविता निकाल के रखी हुई नहीं है। कोई बात नहीं, जो पास में हो वही सुना दीजिए। नहीं मिला? थोड़ी सी गलती हो गई, वो वाला निकालने से मैं रह गई। कोई कोई बात नहीं, कोई मैं बात दूसरा नहीं, सुनाती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उम्र तो महज अंक कहलाती, बढ़ती रहेगी बढ़ती जाती। बिल्कुल उम्र तो महज अंक कहलाती, बढ़ती रहेगी बढ़ती जाती। खुश नसीब समझ खुद को मैं, हर पायदान पे चढ़ती जाती। चंचलता पहले भी बहुत थी, चंचलता पहले भी बहुत थी, अब भी बरकरार कर रखी। चंचलता पहले भी बहुत थी, अब भी बरकरार कर रखी। अनुभव की थैली में फिर भी गंभीरता बचा कर रखी। अनुभव की थैली में फिर भी गंभीरता बचा कर रखी। कुछ शिकवे भी थे जिंदगी से, कुछ शिकवे भी थे जिंदगी से, उम्र के साथ उनको बिसराया। कुछ शिकवे भी थे जिंदगी से, उम्र के साथ उनको बिसराया। खुद को भी मैंने दे दी माफी, खुद को भी मैंने दे दी माफी, जो शिकवों में समय गवाया। खुद को भी मैंने दे दी माफी, जो शिकवों में समय गवाया। बढ़ती उम्र में बदल गया है थोड़ा सा मेरा श्रृंगार। बढ़ती उम्र में बदल गया है थोड़ा सा मेरा श्रृंगार। रंग रूप पर जोर नहीं है, रंग रूप पर जोर नहीं है, मुझको हर एक रूप से प्यार। कनपटियों पर श्वेत चांदनी, मुखड़े पर है लकीरें सजती। कनपटियों पर श्वेत चांदनी, मुखड़े पर है लकीरें सजती। नैनों पे ऐनक जो सोहे, नैनों पे ऐनक जो सोहे, वो तो मुझ पर कितना जचती। काटने को तो कट जाती है 4 दिनों की ये जिंदगानी। काटने को तो कट जाती है 4 दिनों की ये जिंदगानी। पर मुझको जीना है खुलकर, पर मुझको जीना है खुलकर, यूं ही नहीं ये उम्र बितानी। पर मुझको जीना है खुलकर, यूं ही नहीं ये उम्र बितानी। वाह, बहुत बहुत सकारात्मक रचना, बहुत जिंदा दिल रचना। और सही बात है, बढ़ती उम्र के साथ हौसले भी उसी तरह आपके जवान हो रहे हैं आपकी रचना के अनुसार। और ये होना भी चाहिए। और ये आप इस उम्र में, जो हमारे आपके उम्र के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रचना है, और लोगों तक पहुंचे और अपने अंदर जोश लाएं, यही कामना है। और आपकी रचना बहुत सुंदर, बहुत जीवंत रचना। और इसके साथ
हमें ये बताइए कि आप कलम के जादूगर समूह में जुड़ी हैं कई बहुत समय से, तो उसमें बहुत सारे बेहतरीन रचनाकार अपनी समय समय पे रचनाएं पोस्ट करते हैं। तो क्या आप किसी का नाम लेना चाहेंगी जो आपको बहुत प्रभावित किए हों? इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, किसी एक का नाम तो यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन जैसे कि एक जगन्नाथ राय जी हैं, एक संजय राव जी हैं, सुधा सक्सेना जी हैं, और बाकी अनीता सुराना जी हैं। बहुत बहुत लोग हैं, नाम अगर हाँ, लेना बहुत लोग जाए हैं। हाँ, बहुत लोग हैं, सही बात। बहुत सारे लोग हैं और जो एक से एक बढ़िया लिखते हैं। उसमें ये होता है कि कभी किसी की रचना ज़्यादा अच्छी हो जाती है और तो कभी किसी दूसरे की रचना बाजी मार ले जाती है, क्योंकि सभी एक से एक लिखने वाले हैं, तो उनको पढ़ना बहुत अच्छा भी लगता है। और बस किसी एक दो का नाम लिया भी नहीं जा सकता, कई बार हम सारी रचनाएँ पढ़ भी नहीं पाते हैं। कई सही बार बात। होता है कि इतनी सारे रचनाकार हैं कि हम कहाँ तक उन सबको पढ़ पाते हैं, कई बार नहीं हो पाता, तो ऐसा भी होता है। लेकिन जितना भी लिख रहे हैं वो इस मंच पे इतना आगे अपना तक जा रहे हैं कि कभी पोएट ऑफ द मंथ का खिताब लेके जा रहे हैं और कभी केकेजे साहित्य रत्न का, कभी साप्ताहिक प्रतियोगिता का, तो निश्चित रूप से उनमें कुछ बात तो है ही। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सारे लेखक हैं जो बहुत ही बढ़िया लिखते हैं, बहुत सारे कवि हैं। चलिए, आपके माध्यम से उन लोगों को ये पता चले और देखें कि उन लोग की लेखनी क्या रंग ला रही है। खैर, आगे हमें ये बताइए, जो हमारे नए रचनाकार हैं जो समूह से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग हैं जो काव्य विधाओं के उतना नॉलेज ना होने के कारण वो भाव युक्त रचना लिख रहे हैं अपना, यस। जिसमें हाँ उतना नियम का नजर नहीं आता है, कितना क्लियर है उनको नियम के बारे में। तो उन लोगों को क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगी, क्या ये बताना चाहेंगी काव्य विधाओं की जानकारी उनके लिए कितना महत्व रखता है? जी, वैसे तो काव्य विधाओं की जानकारी काफ़ी महत्व रखती है। शुरू में जो लेखक लिखना शुरू करते हैं, उनके लिए तो अतुकांत रचनाएँ जो भाव प्रधान हो, वो बहुत अच्छी हैं। बस लेकिन उनके उसमें भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर धीरे-धीरे हम विधाओं को सीखते जाते हैं, जितना-जितना हमारा लेखन पुराना होता जाए, उसमें हम अपने विधाओं को सीखते जाएँ, उसमें हम अपने रस, अलंकार, ऐसे श्रृंगार चीज़ें उसमें डालते जाएँ, तो निश्चित रूप से हमारा जो लेखन है वो हमेशा ही निखार और निखर आता जाएगा। है उसमें। हाँ, हमारे जो भाव पुराने तो रहे ज़माने के ही कवियाँ अगर। हैं, हाँ। पुराने ज़माने की जो भी कवि-कवित्री रहे हैं, उनके सब में विधाओं का रहता ही था। जितना हम पुराना हमारा हिंदी काव्य साहित्य इतना पुराना है, इसकी शुरुआत जो थी वो भरत मुनि के समय से हुई थी एक तरीके से। तो उसके बाद से इसमें बहुत सारे लोग हुए, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई जी, इतने फेमस और संस्कृत के तो है ही, कालिदास वगैरह ये सब। तो इसमें सब में कहीं न कहीं विधा होती थी, कहीं न कहीं तुकांत रचनाएँ भी होती थी। अब दोहा, सोठा, चौपाई, ये इस तरह से मुक्तक हो गए, गज़ल हो गई, भजन, ये सब एक विधा ही है इसकी। धीरे-धीरे विधाई हम है, इसमें हाँ। पारंगत, हाँ, धीरे-धीरे हम पारंगत होते जाएँ अगर, और उसमें अपने ये सब भी श्रृंगार रस वगैरह और बीभत्स कुछ भी जैसा भी आपको टॉपिक मिला गया है, रस डालें, अलंकार डालें, तो उससे भी हमारे बहुत चार चाँद लग जाते हैं रचना में। बिल्कुल तो बिल्कुल, भाव तो रहे ही, साथ में हाँ, अगर नियमों को पढ़ के और लयबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से यदि लिखा जाए, तो हुँ, कविताओं में चार चांद तो लग जाएगा वाकई। बिल्कुल। और ये बहुत और जरूरी है उनके लिए बहुत जानना, ज़रूरी है। जो कलम सही के बात। जादूगर में हमें अक्सर कहा जाता है कि हमें तुकांत वाली रचनाएँ चाहिए, अतुकांत नहीं चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा तो खुद ही ज़्यादातर लेखन तुकांत रचनाओं पर ही होता है, तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है वो। क्योंकि मैं बल्कि अतुकांत की जब मैं प्रयत्न करती हूँ, तो मुझसे थोड़ा मुश्किल से बनती है। बन तो जाती है, पर थोड़ा और मुश्किल आती है। अतुकांत का प्रचलन इधर ही देखा गया, बहुत चल हाँ, गया। नहीं, पहले हाँ, के अगर देखिए जो हमारे कवि कवित्री थे, अतुकांत तो नहीं, तुकांती नहीं होते लिखते थे। थे, और एक नहीं। विधा में होता था, नियमबद्ध तरीके से हाँ, लिखा गया नियमबद्ध होता होता था। था। हाँ। हाँ। तो सार्थक रचना तो वही है जिसमें नियमों के साथ भी आप लिखें और उसमें इतना सारा कुछ खूबसूरती भी डाल दें, तो उसमें चार चाँद तो लग ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपना अर्चना पंखा जी, बंद करके बैठी समय हूँ। की समय अब हो चला है हमारा,
आपके साथ मन कर रहा है कि और सुनते ही जाएं आपकी रचनाओं को, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज यहाँ पे। बहुत लेकिन बहुत धन्यवाद आपको आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी आख्यान को ऐसे ही रचती रहें और हम सब मिलकर ऐसे ही पढ़ते रहें, और फिर कभी ऐसे ही हमारी मुलाकात हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे अब विदा लेने का वक्त आ गया है। और आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। हमारे जो भी संदेश देना चाहें, हमारे मन से जुड़े जो भी दर्शक हैं, जो भी मेंबर हैं, कोई अ, संदेश देना चाहें तो। हमारे जो दर्शक हैं वो ज्यादातर हमारे मंच से ही जुड़े हुए हैं, कलम के जादूगर मंच से, और बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। तो पुराने लोगों को तो मैं क्या ही संदेश दूंगी, जो मुझसे भी अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, नए उभरते हुए लोगों को यही है कि आप भाव प्रधान कविता से प्रारंभ करें, लेकिन उसमें धीरे धीरे विधाएं भी डालें, और उसमें कविता के श्रृंगार के लिए आपसे जो भी बन पड़ता है वो डालें। और आप रचना को विजयी होने के लिए मत लिखें, आप अपने खुशी के लिए लिखें, अपना सार्थक लेखन करिए। जब कविता आप सीखते जाएंगे तो विजयी तो वो अपने आप होती चली जाएगी। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। जो भी लिखें वो अपने पूरे दिल से लिखें, जितना सीख सकते हैं वो सीख के लिखें, तो बस आपको फिर बुलंदियों को छूने से फिर कोई नहीं रोक सकता। बहुत सुंदर बात कही आपने अर्चना जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे मंच की, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया आपने। और आपका भी फिर बहुत उम्मीद बहुत करती आभार। हूँ आपसे फिर ऐसे ही हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए कलमकार के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।